औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर और एसएसटी के एजुकेशन और पेडागोजी के ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम अहमद बड़ेच, लेक्चरर एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 सीटिंग प्लान्स के हवाले से है और सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो क्लासरूम मैनेजमेंट पे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सीटिंग प्लान्स के हवाले से, सीटिंग अरेंजमेंट के हवाले से। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स आज हम जिस कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सीटिंग प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स। ठीक है, सीटिंग प्लान्स और इंतज़ाम। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम क्लासरूम मैनेजमेंट में सीखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सीटिंग प्लान्स होते हैं और उसके अरेंजमेंट्स होती हैं। कभी टीचर को जो है वो लेक्चर देना होता है तो वो लेक्चर मेथड के मुताबिक जो है अपनी सीट्स को बच्चों की सीट्स को अरेंज करता है। इसी तरह बाज़ औक़ात टीचर को जो है वो ग्रुप डिस्कशन करवानी होती है तो उसके मुताबिक सीटिंग अरेंजमेंट करनी होती है। बाज़ औक़ात टीचर को प्रोजेक्ट मेथड या ग्रुप वर्क जो है वो कराना होता है तो उसके मुताबिक सीटिंग अरेंजमेंट करनी होती है। ठीक है, तो आज की जो हमारी सीटिंग अरेंजमेंट जो टॉपिक है वो प्योरली सीटिंग प्लान्स और अरेंजमेंट के मुताबिक है। ठीक है, तो आज हम दो सीटिंग प्लान को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके एडवांटेजेस जानेंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स जानेंगे और इसके साथ साथ उसकी खामियां भी जानेंगे कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो हमको जो है वो सूट नहीं करती, किस मेथड के लिए सूट नहीं करती और किन बच्चों के लिए मौजू नहीं है। वो हम आज तमाम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा और आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई और कन्फ्यूजन हुई तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि आपकी जो है वो फीडबैक दे सकूं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। जी, तो सबसे पहला जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल या फिर रो सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ट्रेडिशनल या फिर रो सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम कहते हैं रवायती या कतार की सेटिंग। ठीक है, अब देखें ट्रेडिशनल मैं किस लिए कह रहा हूँ कि आप जितने भी क्लासों में जाते हैं, एकेडमीज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे आपको ये ट्रेडिशनल जो है वो सीटिंग प्लान नज़र आता है। तो याद रखिए कि इसके नाम जो है वो ट्रेडिशनल या फिर रो सीटिंग हम इसको कहेंगे। ठीक है, कॉलम सेटिंग अरेंजमेंट इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, ये रो का वर्ड इसमें हमेशा इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि ये आपके पास वाइट बोर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो टीचर का डाइस कोने में होता है या अक्सर इस तरफ होता है। यहाँ पे टीचर जो है वो फेस कर रहा होता है तमाम स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट कतार में इस तरह देखिए, ये पहली कतार है, ये दूसरी कतार है, ये तीसरी कतार है। ठीक है, इस तरह कतारों में स्टूडेंट जो है वो बैठे होते हैं और वो टीचर को और वाइट बोर्ड को फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ट्रेडिशनल सीटिंग अरेंजमेंट में ये हमारे पास जो ये आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये स्पेस इतनी स्पेस नहीं होती है कि टीचर यहाँ से आके इस स्टूडेंट को जो है वो कुछ गाइड करे या फिर टीचर आता आता इस रास्ते से जाता, इस रास्ते से जाता, इस रास्ते से यहाँ तक नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट में आपके पास जो टीचर के पास जो एक्सेस में स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ फ्रंट रो होती है, ये याद रखें। ठीक है, अब तो ये ग्राफिक्स में इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन जो ट्रेडिशनल सीटिंग अरेंजमेंट में है आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल और जो है जो लैंग्वेज एकेडमीज में है वहाँ पे या कतार होते हैं। तो टीचर जो है सिर्फ फर्स्ट रो के जो है वो स्टूडेंट के एक्सेस में रहता है। यहाँ पे इस तमाम रो से वो जो है वो एक्सेस में नहीं होता और यहाँ पे भी जो है वो टीचर इन बच्चों के साथ एक्सेस में नहीं होता, पॉइंट से दूर होता है। देख तो वो रहा होता है, ठीक है, देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट जो टीचर है वो बकायदा तौर पे उसकी सीट पे जाके हेल्प नहीं कर सकता। सही है, सिर्फ फ्रंट रो के अलावा। ठीक है, इसलिए हम इसको ट्रेडिशनल रो सीटिंग अरेंजमेंट इसको कहेंगे।
ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले जो है ये ग्राफिक्स रखी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। उसके बाद फिर हमें डेफिनेशन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में फिर हमें बड़ी आसानी होती है। ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, अभी इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं जी। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द ट्रेडिशनल और रो सीटिंग इज अ क्लासिक सेटअप वेयर डेस्क्स आर प्लेस्ड इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। ये रवायती या कतार की सेटिंग एक ऐसी तरतीब है जिसमें जो तमाम सीट हैं या जो तमाम चेयर्स हैं वो एक लाइन में रखी जाती हैं, कतार में रखी जाती है। ऑल फेसिंग द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम, तमाम बच्चे क्लासरूम को देख रहे होते हैं। ठीक है। द टीचर यूजली स्टैंड्स एट द फ्रंट नियर द बोर्ड और स्क्रीन, टीचर आमतौर पर बोर्ड के करीब या सामने जो है वो खड़ा होता है। दिस सेटअप इज कॉमन इन मैनी स्कूल्स कॉलेजेस एंड लेक्चर हॉल्स, ये सेटिंग बहुत ही ज़्यादा मशहूर है स्कूल कॉलेज और चाहे लैंग्वेज एकेडमीज हो जहाँ पे भी जाते हैं आप ज़्यादातर इसी रवायती कतार को जो है वो देखते हैं। एग्जाम्पल हम इसके लेते हैं, इन हिस्ट्री क्लास ऑल स्टूडेंट्स सिट इन रोज एंड फोकस ऑन द टीचर इंस्ट्रक्शंस। हिस्ट्री की क्लास होती है, ज़ाहिर है लेक्चर मेथड जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है हिस्ट्री क्लास में। तो ये हिस्ट्री क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है, क्योंकि ये हिस्ट्री क्लास के लिए इसलिए मौजू है कि हिस्ट्री लेक्चर बेस्ड जो है वो सब्जेक्ट है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, तकरीरी तरीक़ेकार के मुताबिक एक लेक्चर देते हैं, एक खिताब करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आपको हर स्टूडेंट के पास जाना नहीं होता, हर स्टूडेंट के पास जो है उसके टेबल पे उसकी हेल्प नहीं करनी होती। ठीक है। तो इस वजह से देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि तमाम बच्चे जो है वो रोज़ में रहेंगे और टीचर के जो इंस्ट्रक्शन है उसको सुनेंगे या टीचर का जो लेक्चर है उसको सुनेंगे। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे आपको आंसर कर दूंगा। चलिए जी, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो है ये इसकी डेफिनेशन थी। अब आते हैं इसकी खसूसियात पढ़ते हैं, किसकी, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड की। अच्छा जी, पहले हमारे पास है लीनियर एंड ऑर्डर्ड, डेस्क्स आर अरेंज इन स्ट्रेट रोज गिविंग द क्लासरूम अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड लुक। सीधी और मुनज्जम तरतीब होती है, मेज़ें सीधी कतार में लगाई जाती है जिससे क्लासरूम जो है वो मुनज्जम रखता है। ये याद रखें कि करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जब हम लिखते हैं ख़ासतौर पे एग्ज़ाम के हवाले से, तो ये आप याद रखें कि करेक्टरिस्टिक्स के आपको अक्सर जो पॉइंट है वो इसके एडवांटेजेस में भी मिलेंगे, देखें एडवांटेजेस में मिलेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स में ये बात याद रखें, तो करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास जो है वो उसके ज़्यादातर एडवांटेजेस भी हम वो करते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपके पास करेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन में बकायदा तौर पे दिया गया था कि अगर करेक्टरिस्टिक्स भी लिखें तो फिर आप जो है यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, बाज़ औक़ात जो पेपर में सवाल आता है उसमें ये आता है कि आप उसकी खसूसियात लिखें। तो फिर जब अगर खसूसियात का लफ्ज़ आ गया या करेक्टरिस्टिक्स का वर्ड्स आ जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक तो आप लिखेंगे, इसके साथ साथ क्या करेंगे, आपने अगर एडवांटेजेस के आपके पास जो है वो हेडिंग्स हैं और आपको याद है तो आप ये एडवांटेजेस की हेडिंग्स भी करेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हैं। एग्जाम में फिर आपने क्या करना होगा कि करेक्टरिस्टिक्स लिख के उसकी सब हेडिंग्स तमाम जो है आपने नोट डाउन कर ली होंगी, लेकिन फिर आपने ये एहतियात करनी होगी कि फिर आप दोबारा जो है एडवांटेजेस की हेडिंग नहीं देंगे, क्योंकि वो तो फिर रिपीटेशन हो जाएगी। करेक्टरिस्टिक्स में भी आप यही बातें कर रहे हैं और उसके एडवांटेजेस में भी यही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने सवाल को समझना होगा, सवाल के मुताबिक जो है वो फिर आपने एग्जामिनर को जो है वो रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। अच्छा जी, आते हैं करेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहले इसमें यहाँ पे बता रहा जा रहा है कि अमूमी तौर पे हमारे पास डेस्क जो है वो स्ट्रेट रोज में रखे जाते हैं और जो है क्लास जो है बड़ी ऑर्गेनाइज और बड़ी जो है बेहतरीन सी लगती है। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास पॉइंट है टीचर सेंटर्ड है। ठीक है। जो मरकज होता है वो बिल्कुल उस्ताद होता है, जो सेंटर ऑफ फोकस जिसको कहते हैं, ठीक है, वो एक टीचर होता है। क्योंकि तमाम स्टूडेंट अपना काम तो नहीं कर रहे, ठीक है, अपना इंडिविजुअल वर्क तो नहीं है या कोई प्रोजेक्ट वर्क है, तो वो तमाम जो है टीचर सेंटर्ड है। फोकस जो है तमाम स्टूडेंट का टीचर पे होगा। अच्छा जी, द setup emphasizes the teacher as the main source of knowledge. Student focus on the teacher's instructions and explanation.
ये तरतीब उस्ताद को इल्म का बुनियादी जरिया जाहिर करती है, क्योंकि वो लेक्चर दे रहा है, वो कोई बात कर रहा है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, तमाम जो फोकस है वो टीचर पे रखेंगे, और उसके जो इंस्ट्रक्शन है या जो वो वजाहत पेश कर रहे हैं, या फिर जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उस पे जो है वो कंसंट्रेट करे होंगे, उस पे जो है उनकी तवज्जो मरकूज होगी। ठीक है। तीसरा है हमारे पास, अब देखें, लिमिटेड स्टूडेंट इंटरेक्शन। Students have fewer opportunities to talk or work with each other since everyone is facing forward। ठीक है। तो यहाँ पे जो तुलबा के दरमियान बातचीत करने के मौके बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं, और वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ठीक है, सही है, ये होगा। क्योंकि बाज हमारे पास जो औकात, जब टीचर जो है पढ़ा रहा होता है तो बहुत स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, तो इसमें ये होता है कि इस सेटिंग में जो बातचीत के जो मौके हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, क्योंकि सबका फोकस जो है वो टीचर्स की तरफ होता है। ठीक है। अच्छा जी, स्पेस एफिशिएंट। दिस अरेंजमेंट अलाउज मोर स्टूडेंट टू फिट इन अ लिमिटेड स्पेस। इस टीचिंग जो सीटिंग अरेंजमेंट है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये बड़ा स्पेस एफिशिएंट है। यहाँ पे आप क्लास में जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बिठा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कोई और जो है वो सीटिंग प्लान जो है वो अगर प्लान करूं तो क्लास में, तो वो मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नहीं बिठा सकता, क्योंकि उसकी जो सेटअप ये होगा, मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूं कि भाई सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट, गोल दायरा बना के जो है मैं बच्चों को बिठाऊं, तो जब मैं यहाँ पे इन्हीं डेस्क को मैं गोल दायरा से जब बच्चों को बिठाऊंगा, तो वहाँ पे बहुत कम बच्चे जो है एकोमोडेट हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्पेस एफिशिएंट है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को आप बिठा सकते हैं। ठीक है। तो ये है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे कि जगह की बचत होती है। इस तरतीब में कम से कम जगह में आप ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को यहाँ पे समा सकते हैं। ठीक है। चलिए जी, ये तो इसकी खसूसियात होगी, इसकी ही जो है वो एडवांटेजेस में भी आपको इसकी झलक नजर आएगी। एडवांटेजेस पे आते हैं। सबसे पहला फवायद क्या है, इफेक्टिव फॉर लेक्चर्स। ठीक है, वर्क्स वेल व्हेन द टीचर इज डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू द होल क्लास। जब उस्ताद पूरी क्लास की मालूमात फराम कर रहा है तो ये बेहतरीन जो है सीटिंग अरेंजमेंट है, क्योंकि तमाम जो बच्चे हैं वो तमाम जो है फोकस करते हैं अपने टीचर पर। Classroom management, easier for teachers to maintain discipline since all student face forward and visible। क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कि क्लास पे जो टीचर का कंट्रोल है वो बड़ा आसान हो जाता है। वो इसलिए आसान हो जाता है कि टीचर तमाम बच्चों को देख रहा होता है, उसके जो तमाम बच्चे उसके सामने होते हैं, नज़र के सामने होते हैं, तो जो क्लास का जो कंट्रोल है वो बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। Space utilization maximizes classroom capacity. For example, a small classroom can hold more students than with circle seating। ठीक है, जगह का बेहतर इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। छोटी सी क्लासरूम है और आपने बहुत ज़्यादा बच्चों को मिसाल के तौर पे बिठाना है, तो आप इसमें बासानी बिठा सकते हैं, क्योंकि आपने कतारों में सिर्फ जो है वो जो चेयर्स हैं वो अरेंज करनी है या डेस्क अरेंज करने हैं, और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पे बिठा सकते हैं। इसका ये भी फायदा है। चलिए जी आगे, और इसका क्या फायदा है, मिनिमाइजेस डिस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट फोकस ऑन द टीचर रादर देन ईच अदर इफ दे आर अटेंटिव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि खलल कम होता है, डिस्टरबेंस कम होती है, क्योंकि तमाम टीचर जो है, जो टीचर है वो तमाम स्टूडेंट को देख रहे हैं, और तमाम स्टूडेंट का फोकस टीचर पे है, तो जो आपस में बात करने का जो मौका है, जो अक्सर ग्रुप वर्क में होता है या सर्कल में होता है, या जो है वो दूसरे सीटिंग अरेंजमेंट में जो बच्चे आस पास एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ये जो करीब होते हैं वो बात कर सकते हैं, वहां पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कतार वाला जो जिसको हम कहते हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे बच्चे जो है एक दूसरे से बात नहीं करते। ठीक है, क्योंकि मौका ही नहीं होता है, टीचर भी फेस कर रहा है और स्टूडेंट भी टीचर को फेस कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे है हमारे पास इजी टू इम्प्लीमेंट, सिंपल टू सेटअप एंड मेंटेन, नो कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड। ये बहुत ही आसानी से तरतीब दी जा सकती है, इसके लिए कोई जो है मुश्किल नहीं है कि भाई सर्कल बनाएं और इस सर्कल में इस तरह स्टूडेंट बिठाएं, या फिर अगर ग्रुप वर्क है हर ग्रुप में चार चेयर्स इस तरह लगाए, चार डेस्क इस तरह लगाए, नहीं नहीं, ये इंतहाई आसान है। बस कुर्सियां आपने सीधी रखनी है और इसकी अरेंजमेंट इतनी आसान हो जाती है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। गुड फॉर इंडिविजुअल वर्क, स्टूडेंट कैन कंसंट्रेट ऑन लेक्चर। इनफरादी काम के लिए मौजू है, तुलबा लेक्चर पर ध्यान मरकूज कर सकते हैं, तमाम का जो फोकस है वो जो है वो टीचर पे होगा। क्लियर फोकस, एवरी स्टूडेंट कैन सी द टीचर एंड बोर्ड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, मुकम्मल साफ तवज्जो होती है, बिल्कुल क्लियर फोकस होता है। हर तालिब इल्म को जो है वो टीचर जो है वाजिया नजर आ रहा होता है, और जो वो बोर्ड पे कुछ लिख रहा होता है वो वाजिया नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो ट्रेडिशनल सीटिंग अरेंजमेंट या जिसको रो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके फवायद हमने डिस्कस किए। अभी चलते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे, अभी अब चलते हैं। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस हमारे पास हैं। लिमिटेड इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट्स रेयरली टॉक और कोलिब्रेट, मेकिंग ग्रुप एक्टिविटीज डिफिकल्ट। यहाँ पे एक ये मसला होता है कि महदूद तामुल होता है, बच्चे एक दूसरे से बात ही नहीं करते। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन मनफ्यूजन हो जाती है तो ग्रुप वर्क में जो तो वो एक तो दूसरे से बात करने का मौका मिल जाता है, वो तो कन्फ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे तो उनको बात करने का मौका ही नहीं है, आपस में ही बात करने का मौका नहीं है, तो इस वजह से जो है लिमिटेड इंटरेक्शन है। ठीक है, बल्कि इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो ही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव लर्निंग, स्टूडेंट्स में जस्ट लिसन एंड टेक नोट्स इंस्टेड ऑफ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गैर फाल जो है वो बच्चे होते हैं। गैर फाल सीखने का मतलब ये है कि तमाम बच्चे खामोश होते हैं, सिर्फ बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते, सवाल जवाब नहीं करते, बहस में हिस्सा नहीं लेते। तो इसलिए सिर्फ तुलबा सुनते हैं और नोट्स लेते हैं, नोट्स लिखते हैं, फाल तौर पे हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, चलें जी, तीसरा है हमारे पास रिड्यूस्ड इंगेजमेंट, some students may get bored or distracted during long lectures। ठीक है, तो यहाँ पे दिलचस्पी बच्चे की कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि कुछ तुलबा तवील लेक्चर में बोर या तवज्जो मरकूज करने में मुश्किल महसूस करते हैं। लेक्चर एक ऐसी चीज है कि अगर वो बहुत ही टीचर एक्सपर्ट ना हुआ और टीचर ने उसको इंटरेस्टिंग लेक्चर नहीं बनाया, तो बच्चे जो है वो ज्यादातर जो है वो फिर बोर हो जाएंगे, या फिर तवज्जो उनकी मरकूज नहीं रहेगी। वो देख तो टीचर को रहे होंगे लेकिन ख्याल है उसका किधरी और होगा, या फिर जो है दरवाजे के बाहर क्या हो रहा है या खिड़की के बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, वो फिर उन चीज़ों पे तवज्जो जो है उसकी चली जाती है, और फिर वो क्लास में तो मौजूद होते हैं लेकिन मेंटली नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास डिफिकल्ट फॉर ग्रुप वर्क, दिस सेटअप इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट्स और टीम वर्क। ये ग्रुप वर्क के लिए मुश्किल है क्योंकि तमाम बच्चे कतार में बैठे होते हैं, तो लिहाजा इसमें तो ग्रुप बनाना ही मुश्किल हो जाता है। बच्चे कतार में बैठे हैं तो कैसे ग्रुप बनाएंगे? ठीक है, तो लिहाजा ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें प्रोजेक्ट्स और टीम वर्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा जी, टीचर सेंटर्ड है ये सीटिंग प्लान। ठीक है, फोकसेस हेविली ऑन द टीचर विच में नॉट सूट स्टूडेंट्स हु लर्न बेटर थ्रू डिस्कशन और एक्टिविटीज। ये जो है मुकम्मल जो मरकज होता है वो उस्ताद होता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ज्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं कि जो सीखते हैं डिस्कशन के जरिए, बहस के जरिए सीखते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सरगर्मी के जरिए सीखते हैं, एक्टिविटीज के जरिए सीखते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि ज्यादातर एक्टिविटीज के जरिए सीखते हैं या खुद काम करके सीखते हैं, तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है, कतार में बच्चों को बिठा दिया जाता है, तो ये उनके लिए कम मौजू है, उसमें तो वो फायदा नहीं उठाते। वो लेक्चर से ही जो है वो बोर हो जाएंगे। तो लिहाजा ये टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड सीटिंग प्लान नहीं है। अब बात आती है कि स्टूडेंट लेसन प्लान जो है वो जो स्टूडेंट सेंटर्ड जो सीटिंग प्लान है या अरेंजमेंट है वो कौन से है, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। उसमें है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को बाकायदा क्लस्टर में बिठाते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास लिमिटेड इंडिविजुअल अटेंशन, द टीचर में फाइंड इट हार्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स इंडिविजुअली, स्पेशली इन लार्ज क्लासेस। ठीक है, अच्छा जी, अनफरादी तवज्जो महदूद होती है, उस्ताद के लिए हर तालिब इल्म की मदद करना मुश्किल होती है, खास तौर पर बड़ी क्लासेस। यहाँ पे ये इनफरादी है। ठीक है, ये जो है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक में खे आई है। अच्छा, इनफरादी तवज्जो बहुत ही महदूद होती है,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो मिसाल के तौर पे अब मैं थोड़ा आपको दोबारा यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। ये याद रखिए कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है लिमिटेड इंडिविजुअल अटेंशन, यानी कि हर बच्चे का इनफरादी तौर पे जो मदद करना है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इनफरादी तवज्जो महदूद होती है। मैं ज़रा आपको ये ज़रा इस पे दोबारा उस ग्राफिक पे ले जाऊँ। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो बच्चे हैं, ये जो 5 बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो 5 डेस्क पे नज़र आ रहे हैं, इनके लिए तो चलो टीचर एक्सेस कर सकता है, ये आके इसको जो है बता देगा, कुछ हेल्प कर देगा, ये इसको कर देगा, ये कर देगा इसको और इसको। अब अगर हमारे पास इस बच्चे के पास कुछ कंफ्यूजन आ जाती है, इस बच्चे के पास कंफ्यूजन आ जाती है, इस बच्चे के पास कंफ्यूजन आ जाती है, तो टीचर का जो रास्ता है, जो टीचर का जो रास्ता है वहां तक जाने का, वो सारा ब्लॉक होता है। तो टीचर तो कतार में यहाँ से आके यहाँ पे नहीं जा सकता, यहाँ पे नहीं जा सकता। तो इसके एक्सेस में तो सिर्फ फ्रंट रो होती है। तो लिहाजा जिसको हम कहते हैं कि इनफरादी मदद करना यहाँ पे इस सीटिंग अरेंजमेंट में नामुमकिन होती है। लिहाजा हम कहते हैं कि ये लिमिटेड इंडिविजुअल अटेंशन होती है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो कंसेप्ट था। इसके हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, करेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन जानी। ट्रेडिशनल और रो सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम कतार का तरीक़ेकार कहते हैं, यहाँ तक था। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह लेक्चरर एजुकेशन और एसएसटी की भी क्लासेस जो है ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, तो आप हमसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन करनी है, तो आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं।